शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट कैसे काम करता है? शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं? क्या सच में शेयर मार्केट से रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं? अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो मैं वादा करता हूं कि फिर आपके मन में शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज तो दूंगा ही, साथ ही शेयर बाजार के सभी जरूरी बेसिक और एडवांस कंसेप्ट को भी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको पता चल सके कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर बीएसई और एनएसई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर ट्रेड खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट्स के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीजों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर जारी करते हैं बेचने के लिए, वो भी अलग अलग प्राइस में। और फिर लोग उनके शेयर को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज्यादा होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और वो जल्दी से जल्दी पैसा कमा सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट्स में। इसके अलावा आईपीओ, डीमेट अकाउंट, सेंसेक्स, निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट्स में बिल्कुल नए हैं तो आइए मैं आपको एक आसान एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और न ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि बैंक से लोन ले लूंगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफी ब्याज देना होगा। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि किसी कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करें? बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती है और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई या अप्रूवल कर देती है, इसके बाद ही आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे और इसी को बोला जाता है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है
तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान या लॉस होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं और उनमें से 10 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग परसेंटेज के मालिक होते हैं। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या एप्स होते हैं जो आपको शेयर को खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जेरोदा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग। इन ब्रोकर की एप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है, जिसमें उसे कभी नुकसान तो कभी मुनाफा होता है, और इसलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव भी आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को प्रॉफिट होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके अगेंस्ट जब कंपनी को लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। अब तक आपको शेयर मार्केट्स क्या है इसकी बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी। अब आइए जानते हैं कि किसी भी शेयर को कैसे खरीदते और बेचते हैं। शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती है, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार हो जाता है और जो खरीदार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार हो जाता है, उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है, और यह दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वो शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बीट प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बीट प्राइस, और खरीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें? किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, सेविंग अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होनी चाहिए, जिससे आप पेमेंट करोगे शेयर खरीदने के लिए। दूसरा, डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होनी चाहिए, जिससे कि अगर फ्यूचर में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वो डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाता है, और जब आप उसे बेचते हैं तो वहां से उठाकर कंपनी उनके पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं वो आपको फ्री में डीमेट अकाउंट भी खोल देते हैं। तीसरा, ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बीएससी और एनएससी, ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते और बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग, जेरोदा, जिन पर जाकर हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है, जिसमें आप शेयर को बाय और सेल करते हैं, उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर बाजार में कितना रिस्क है? एक तरफ लोग कहते हैं कि शेयर बाजार बहुत रिस्की है, इसमें पैसा मत लगाओ वरना कंगाल हो जाओगे। इसमें इतना जोखिम है कि आपका मेहनत से कमाया हुआ लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में डूब सकता है। बेशक शेयर बाजार बहुत रिस्की है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी भी घटिया कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। मान लो आपके पास केवल 10,000 रुपए है, जिन्हें आप डबल करना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ शेयर मार्केट बिगिनर सोचते हैं कि 1 रुपए वाले सस्ते शेयर खरीद लेते हैं
और जब उनकी कीमत 2 रुपए हो जाएगी तो उनको पैसा डबल मिलेगा। मतलब उनके द्वारा लगाया 10,000 रुपए 20,000 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर उस 1 रुपए शेयर की कीमत 5 रुपए हो गई तो उनको 5 गुना यानी कि 50,000 मिल जाएगा। और यही सोचकर नए लोग सस्ती कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि 99% कंपनियां या तो फ्रॉड है या उनका बैंकरप्ट हो चुका होता है या उन पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है और इसी की वजह से कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाती और शेयर ऊपर जाने की वजह डाउन हो जाता है।